हेलो, मैं हूं शौनित निशांत और स्वागत है आपका माय टॉकेज के टेक डिस्कशन के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टंग बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम की। इसका ये मतलब हुआ कि अभी तक आपने जितने भी बायोमेट्रिक सिस्टम देखे होंगे उसमें आपने फिंगरप्रिंट स्कैनिंग देखा है, आपने आइरिस स्कैनिंग देखा है, आपने फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग देखा है, इवन आपने गेस्चर पोस्चर से भी कुछ स्कैनिंग देखा है, वॉइस कंट्रोल ओवर जो रिकॉग्निशन होता है वो भी देखा है। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है, चूंकि जितने भी कंपनीज है वो हमेशा कुछ इनोवेटिव करने की ट्राई करती है और यहाँ पे अब एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो है आपको टंग रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके जीभ से जो आपका फोन होगा वो अनलॉक होगा या कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस जो होगा वो आपके जीभ से अनलॉक हो जाएगा। और ये एक आइडियल बायोमेट्रिक सिस्टम होने वाला है, क्योंकि जितने भी आपके एडिशनल जो बायोमेट्रिक चीज़ें हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया या आइरिस हो गया या फेस रिकॉग्निशन हो गया, ये किसी भी आइडियल कंडीशन में या कुछ जो स्पेशल कंडीशंस होते हैं उसमें इस चीज़ को क्रैक किया जा सकता है या उसे यूज किया जा सकता है। लेकिन जो जीभ है वो आपको बिना आपके परमिशन को कभी किया नहीं जा सकता है एक्सेस, इसलिए इसे एक आइडियल बायोमेट्रिक सिस्टम के रूप में देखा जा रहा है और ये आपको बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएगा दुनिया में। तो हम इस वीडियो में इसी कारण बात करने वाले हैं कि ये इस पर जो काम चल रहा है अभी, कि जो रिसर्च हुए हैं इस पर वो कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिली है, कैसे ये काम करेगा फ्यूचर, और लोग क्या सोचते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। चूँकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, किसी कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, लेकिन इस पर जो काम है वो शुरू हो चुकी है और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ये टॉपिक के शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मुझे ये बताएं कि आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से पता थी। और अगर अंत तक आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इस तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आते रहता हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। टंग रिकॉग्निशन से बात करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम पे कि कैसे ये काम करता है। बायोमेट्रिक सिस्टम जो काम करता है उसमें एक बायोमेट्रिक स्कैनिंग डिवाइस जो होती है वो आपके इंडिविजुअल डेटा को, आपके परसेप्शन को या आपके जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उसको लेके और उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसे यूज करती है, इंटरप्रेट करती है किसी भी सिक्योरिटी डिवाइस को अनलॉक करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए। तो अभी जितने भी इसमें टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है उसमें आपको, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, आपको फिंगरप्रिंट आता है, आइरिस स्कैनिंग आता है, फेस रिकॉग्निशन आता है और ये बहुत कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें काम ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। जितने भी ट्रेडिशनल जो आपको लॉक के जो पैटर्न थे उसमें, जैसे कि हो गया आपको पिन लॉक, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक, ये सब जो होता था उसमें क्या होता है कि आपका जो सिक्योरिटी सर्विस है उसे किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है या कोई आपका जान जाता है तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन होता है उसमें आपके बिना परमिशन के बहुत आइडियल कंडीशन में ही उसको क्रैक किया जा सकता है, ऐसे वो नहीं यूज किया जा सकता है। तो इसी में आपको एक और टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस होने वाली है, चूंकि इसमें जो बाकी जितनी पहले भी टेक्नोलॉजी होती थी उसमें क्या होता था कि कुछ आइडियल कंडीशंस जो होते हैं उसमें आपको जो लैक देखने को मिल जाती थी, जैसे कि अगर आप ड्रंक है तो आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इवन आप सोए हुए हैं तो आपके फेस को कोई रिकॉग्नाइज करके आपके फ़ोन को अनलॉक कर सकता है, आपके फिंगरप्रिंट को यूज कर सकता है। चूँकि वो जो डिवाइस जो भी आपके ये ऑर्गन्स है ये बाहर में होते हैं, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे टंग रिकॉग्निशन की जो सिस्टम आने वाली है उसमें वो आपका चूँकि जीभ हमेशा अंदर होता है और आपके बिना इजाज़त के वो जीभ बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसमें जो सिक्योरिटी होगी वो थोड़ा बढ़ जाएगी, इसलिए इसे नोवेल बायोमेट्रिक सिस्टम कहा जा रहा है। और ये आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा ये आपके डेली लाइफ पे। अब आपको ये डाउट होगा कि जो जीभ होती है वो सबका एक तरीका होता है। जीभ जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट होता है वो हमेशा सबका डिफरेंस लेवल में होता है, आपको जो आइरिस होता है वो हमेशा डिफरेंट लेवल पर होता है। ठीक उसी तरीके से जो जीभ होता है, जो टंग होता है आपके, इसमें बहुत सारे शेप्स होते हैं, बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर होते हैं और ये भी काफ़ी ही अलग होता है। मतलब जितने भी लोग हैं सबका जो जीभ होता है, जो उनका टंग होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, जिसको इंफ्रारेड के जरिए स्कैन करके और इसको रिकॉग्निशन के रूप में, बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन के रूप में आगे आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करेगी, तो ये बेस्ड होगी पिक्सल फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे, जिसमें कि आपको इंफ्रारेड जो रेज होते हैं उनके आपके मोबाइल में या आपके जो भी सिक्योरिटी सिस्टम होगा उसमें जो सेंसर्स लगे होंगे या आपका कैमरा में इतना 3D जो कैपेबल होगा करने के लिए, तो उसमें से करके और वो रिकॉग्नाइज करेगी आपके टंग के स्ट्रक्चर को, आपके जो टंग का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करके और आपके फोन को या आपके सिक्योरिटी डिवाइस को वो अनलॉक कर देगी। और इसमें टोटली ये बेस्ड होगा इंफ्रारेड पर। जैसे कि आपने देखा होगा फेस रिकॉग्निशन आईफोन X में आपको देखने को मिला था, वो इंफ्रारेड बेस्ड था और 3D टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। बाकी जितने भी फोन में आपको जो फेस रिकॉग्निशन देखने को मिला था वो था आपको जो नॉर्मल AI के मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किया जा रहा था, लेकिन आपको फोटो एक्सेस करके किया जा रहा था। लेकिन जो आईफोन X में था वो आपको 3D टेक्नोलॉजी देखने को मिला था और ठीक उसी तरीके से इसमें स्कैनिंग होगा आपको जो पिक्सल फ्यूजन टेक्नोलॉजी की मदद से वो आपको देखने को मिलेगा 3D वे में। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने का जरूरत क्यों पड़ गया या कैसे पता चला इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च जो हुआ है, आपको फर्स्ट रिसर्च जो हुआ था वो आपको 2K7 में देखने को मिला था, जिसमें आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था और वहाँ पे बात की गई थी इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस पर रिसर्च किया गया था और जो काम है वो आगे फर्दर इस पर जारी है। आपको बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर बात करें अपने कंट्री इंडिया में, तो इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो चुकी है। तमिलनाडु चेन्नई के एक इंस्टीट्यूट में जो डेंटल कॉलेज है वो, वहाँ पे आपको ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया और इस पर एक रिसर्च किया। उस रिसर्च रिपोर्ट का नाम है
टंग प्रिंट इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसपे चेन्नई के एक कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है इस पे काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को पब्लिश भी किया जा चुका है। मैंने इस प्रोजेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिश हुआ है आपको अप्रैल 2017 में, जिसमें आपको बताया गया है कि ये टेक्नोलॉजी जो काम करती है, इसमें आपको 20 लोगों पे रिसर्च किया गया है और उसमें उनको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिली है और उन्होंने इसको फर्दर कर दिया है कि आपको और इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। और इस रिसर्च वर्क में साफ कहा गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर में काम में लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए और थोड़ा सा इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि इस जो प्रोजेक्ट है इस पे काम चल रहा है, ये आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। आपने इस जैसे टेक्नोलॉजी है, आपने सिर्फ हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि आपको बहुत सारे फ्रिक्शन चीज़ें उसमें देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत जल्द ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी सामने में। चूंकि रिसर्च रिपोर्ट आ चुके हैं और उस पर काम जारी है, तो ऑब्वियसली है कि आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अभी तक जो भी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सर्विस हुआ करता है, जैसे कि आपका की हो गया, आपका पासवर्ड्स हो गए, आपके जो पिन हो गए, आपके जो NFC टैग्स हो गए, उसे कोई भी चुरा सकता था, कोई भी यूज कर सकता था। लेकिन अब जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स आ रहे हैं, इवन अभी तक जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसे भी कुछ हद एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि अगर आप सोए हुए हैं या कोई भी उस तरीके की कंडीशन में, आपको आइडियल कंडीशन में उसे यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन आने वाला है, अगर टंग रिकॉग्निशन आ जाती है तो यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके डेटा को सिक्योर करने में। चूंकि आजकल डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम डेटा होते हैं वो आपके फ़ोन में होते हैं, आपके कंप्यूटर में होते हैं या आपके किसी सिक्योरिटी डिवाइस में होते हैं, और उसे लोग एक्सेस करके आपके जो जिंदगी भर का मेहनत होता है या कह लें कि आपके लिए बहुत जो प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है उसे लोग एक्सेस करके और आपके लिए उसे एक बुरा चीज़ बना देते हैं। लेकिन आपको बहुत जल्द ऐसा टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा जिससे कि आपका जो डेटा है, आपका जो सिक्योरिटी सर्विस है और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो भी क्वेरी रहे होंगे या आपने जो भी सोचा होगा अभी तक लॉक स्क्रीन के बारे में, मतलब जो मैंने वीडियो देख के सोचा होगा आपने, जो टंग स्क्रीन कैसे काम करेगी, टंग रिकॉग्निशन कैसे काम करेगा, मैंने उस सारी चीज़ों को कंसिडर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल आ जाता है इससे रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अभी तक आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर ले, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के बारे में वो भी जाने और इससे वो अवेयर हो सके कि ऐसा भी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में उनको देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।